गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। संचरण इंटरनेशनल स्कूल की वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बेटा हमने फर्स्ट चैप्टर भी कर लिया था, आपका सेकंड चैप्टर भी हो गया, थर्ड चैप्टर हमने रीड कर लिया था। आज हम इसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर नहीं किया तो उनकी सभी चैप्टर की क्लासेस आपको संचरण इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से कर सकते हो। ओके बेटा, तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर थर्ड। जी हमने रीड आउट कर लिया था, आज इसकी हम बैक एक्सरसाइज करेंगे। ओके बेटा, तो ये हमने बेटा कर लिया था, आपका चैप्टर नंबर थर्ड कर लिया था। तो इसकी बैक एक्सरसाइज है, फर्स्ट है वी शुड कट ओवर नेल्स। हमें तो इसका नीचे ऑप्शन दे रखी है, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा। तो हमें जो कट नेल हमें वो कट क्या करना चाहिए, मंथली तो हम कर नहीं सकते ना वीकली, तो हमें एक रेगुलरली टाइम ऑफ पीरियड के साथ उसको कट करने चाहिए। तो इसका क्या आंसर आएगा, रेगुलरली। बी आंसर आएगा इसका। ओके बेटा, आप यहाँ पर इसको लिख लेना। ओके, रेगुलरली। आ गया, हाउ मैनी टाइम्स डू वी ब्रश और ओवर टीथ। हमें जो ब्रश है एक दिन में कितनी बार करना चाहिए, तो कितने टाइम करना चाहिए, 2 टाइम। ओके बेटा, तो ब्रश जो हमें एक दिन में कितने टाइम करना चाहिए, तो 2 टाइम। जो इसका आंसर आएगा 2 टाइम, बी आंसर आएगा इसको। ओके, तो एक सुबह करना चाहिए मॉर्निंग टाइम, और एक रात को सोने से पहले। 2 टाइम आपको क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। ओके बेटा, आगे क्लीनिनेस कीप्स आवर बॉडी फ्री फ्रॉम डैश। जो क्लीनिनेस है, क्लीनिनेस किसको बोलते हैं, जो आपकी साफ सफाई आपकी बॉडी की, तो वो आपको किस फ्री रखती है, किससे फ्री रखती है, फ्री फ्रॉम यर्म्स। किसे फ्री रखती है, यर्म्स, कीटाणु वगैरह होते हैं उससे। क्या अगर आप नहाओगे, धोओगे, ब्रश करोगे, प्रॉपर सारा काम अच्छी तरह करोगे, अपनी बॉडी की प्रॉपर केयर करोगे, तो वो उससे साथ आपकी बॉडी क्लीन 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 रहेगी, और आपको कोई भी कीटाणु वगैरह आपकी बॉडी में नहीं रहेंगे। तो इसका मतलब आपकी बॉडी कहाँ से किससे फ्री रहेगी, यर्म्स से। ओके बेटा, तो इसका आंसर आएगा ए। वी मस्ट टेक अ बाथ डैश। तो जो हमें बाथ कब नहाना चाहिए, मंथली नहाना चाहिए, वीकली और डेली। तो इसका क्या आंसर आएगा, डेली। बहुत इजी चैप्टर है, जहाँ पर क्या आएगा, डेली। वी मस्ट कॉम ओवर हेयर। जो हमारी बॉडी है, सॉरी हेयर्स है, बाल होते हैं, उसको हमें जो कंघी वगैरह वो कब करनी चाहिए, वीकली करनी चाहिए, मंथली करनी चाहिए, और डेली। तो इसका भी आंसर है डेली। यहाँ पर आप लिख लेना, बहुत इजी चैप्टर है, मैंने आपको पहले भी बता दिया। आगे फिलअप्स दे रखी हैं, वी मस्ट वॉश ओवर हेयर। तो ये हेयर जो आपके, वो आपको एक रेगुलरली यहाँ पर क्या आएगा, रेगुलरली आपको क्या करना चाहिए, वॉश करना चाहिए। ओके बेटा, रेगुलरली मैं आपको इसके स्पेलिंग बता देता हूँ, जहाँ पर भी लिखा जी लिख लेना आप रेगुलरली, लेकिन ऊपर से मैं आपको बता देता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। ओके बेटा, इसका नहीं मतलब आप और ही पढ़ी जा रहे हो। ओके बेटा, हाँ, ये आएगा रेगुलरली। ओके, नेक्स्ट है क्लोथ्स मस्ट मेक अस लुक स्मार्ट। जो जब आप कपड़े पहनते हो तो उससे आप क्या दिखते हो, एक स्मार्ट दिखते हो। ओके बेटा, क्लोथ्स मेक अस स्मार्ट, ये स्पेलिंग है आप स्मार्ट के लिख लेना। ओके बेटा, सेकंड फिलअप है ये। थर्ड है एक्सरसाइज मेक्स ओवर बॉडी हेल्थी एंड डैश। जो एक्सरसाइज आप करते हो उससे आपकी बॉडी हेल्थी रहती है, और डैश स्ट्रॉन्ग, हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग, जहाँ पर क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग। इसका भी मैं आपको स्पेलिंग बता देता हूँ, जी आएगा, उन्होंने दे रखा है हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग, जी आएगा, स्ट्रॉन्ग की स्पेलिंग है। ओके बेटा, जी हो गया अपना। यहाँ पर लिख लेना आप स्ट्रॉन्ग, जहाँ पर आएगा आपका स्मार्ट। वी मस्ट सिट, जो हमें बैठना, वो कैसे बैठना चाहिए, स्ट्रेट। तो हमें कैसे बैठना चाहिए, स्ट्रेट। स्ट्रेट की स्पेलिंग ये है, स्ट्रेट, सिट स्ट्रेट, स्ट्रेट की स्पेलिंग आप ये लिख लेना। तो जहाँ पर क्या आएगा, वी मस्ट डैश ओवर आइस विद कोल्ड। जो अपनी आइस है उसको
क्या करना है जी, वॉश, जहाँ पर आप लिख लेना वॉश। ओके बेटा, वॉश आएगा। वी मस्ट वॉश ओवर आइज विद कोल्ड वाटर, जो हमारी आंखें हैं उसको हमें दिन में कई बार ठंडे पानी से धोना चाहिए। ओके बेटा, जी आएगा। आगे नेम दी फॉलोइंग, आप ना नेम दी फॉलोइंग जो मैं बताऊंगा आप इसके सामने ले लेना। ओके बेटा, शैम्पू, शैम्पू यू यूज, शैम्पू को हम किसके लिए यूज करते हैं, तो इसका क्या आएगा, इसके आगे आप ले लेना इक्वल टू डालकर, ऐसे ऐसे डालकर, तो आगे लिख लेना वॉशिंग हेयर। शैम्पू को हम किस लिए यूज करते हैं, बाल धोने के लिए। क्या किसके लिए यूज करते हैं हम, बाल धोने के लिए, तो क्या क्या आएगा, वॉशिंग हेयर। ओके बेटा, वॉशिंग हेयर्स आएगा इसका, वॉशिंग हेयर। टूथपेस्ट को हम किस लिए यूज करते हैं, टूथपेस्ट को क्या करते हैं, ब्रश, ब्रश दी टीथ, जो ब्रश, दांतों को साफ ब्रश करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, ब्रश ओवर टीथ। सेकंड का आएगा जे, जहां से आप ले लेना ब्रश ओवर टीथ, टूथपेस्ट का ये यूज आएगा। ओके, तो फर्स्ट का क्या आएगा, वॉशिंग हेयर। और सोप, सोप यू यूज, सोप को हम किस लिए यूज करते हैं, फॉर वॉशिंग हैंड। ओके बेटा, तो इसका क्या आएगा, वॉशिंग हैंड, वॉशिंग हैंड। तो हाथ धोने के लिए हम सोप का किसके लिए यूज करते हैं, हाथ धोने के लिए, वॉशिंग हैंड। ओके बेटा, पर फर्स्ट का क्या आएगा, वॉशिंग हेयर, सेकंड का आएगा ब्रश ओवर टीथ, और थर्ड का क्या आएगा, वॉशिंग हैंड। ओके जी आएंगे, ये आप लिख लेना। आगे स्टेटमेंट हमने ये बतानी है, ट्रू और फॉल्स है, सही और गलत कौन सी, ये हमने बतानी है। वी शुड वेयर डर्टी क्लोथ, जो हमें गंदे कपड़े पहनने चाहिए, तो ये स्टेटमेंट क्या गलत है, फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्या, तो इसका क्या आएगा, एफ। ओके बेटा, वी मस्ट बाइट ओवर नेल बाय टीथ, जो हमें जो नेल है वो बोल रहे हैं अपने दांत, अपने जो दांत के साथ उसको काट डालो, तो ये स्टेटमेंट क्या बिल्कुल गलत है। तो वो जो हमारे नेल्स हैं उसको हम किसके साथ कट कर सकते हैं, नेल कटर के साथ, तो हमें नेल कटर यूज करना चाहिए, तो ये भी स्टेटमेंट क्या फॉल्स है। एफ आएगा। ओके, आगे वी शुड बाथ डेली, तो हमें डेली नहाना चाहिए, वेरी गुड, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। एक्सरसाइज मेक ओवर बॉडी वीक, बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। एक्सरसाइज ये हमारी जो बॉडी वो क्या क्या होती है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बनती है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्या आएगा, फॉल्स है। ओके, तो अब हम इसको मैच दी कॉलम इसको मैच करेंगे। आंख, आई आई दे रखी है आपकी, तो इसको हम वो, हाँ, आंखों को किसके साथ हम धोते हैं, कोल्ड वाटर, इसका क्या आएगा, कोल्ड वाटर। सेकंड, ये नेल दे रखे हैं, नेल को हम कट किसके साथ करते हैं, नेल क्लिपर या नेल कटर बोल देते हैं, जिसके साथ हम कट करते हैं, ये आएगा। ये आपके हेयर दे रखे हैं, हेयर को हम किसके साथ वॉश करते हैं, शैम्पू के साथ, इसका लिंक है। ओके बेटा, तो ये हमारे तीत दे रखे हैं, तीत का क्या आएगा, इसको हम किसके साथ मैच करेंगे, ब्रश के साथ। ओके, तो ये भी आपकी होगी। आगे आपके क्वेश्चन आंसर रह गए हैं। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीननेस, क्लीननेस से क्या होता है, क्लीनिनेस की क्या इंपॉर्टेंस है, क्लीनिनेस का, क्लीनिनेस बेटा किसको बोलते हैं, साफ सफाई को, हम बॉडी को कैसे साफ करते हैं। क्लीनिनेस से क्या होता है, क्लीनिनेस का इसका आंसर है, क्लीनिनेस कीप्स आवर बॉडी फ्री फ्रॉम डिसीज एंड यम्स। क्लीननेस की क्या इंपॉर्टेंस है, क्लीननेस से हमारी जो बॉडी है फ्री रहती है, हमें कोई डिजीज नहीं होती, कोई बीमारी नहीं लगती, और यम्स से हमारी बॉडी फ्री रहती है, साफ सफाई से। ओके बेटा, अगर आप हमारी आप अपनी बॉडी की साफ सफाई रखोगे तो उससे आपको कोई भी बीमारी नहीं लगेगी, और साथ में कोई भी आपको यम्स वगैरह, आपकी गंदगी वगैरह आपकी बॉडी में नहीं होगी। ओके बेटा, ये है इंपॉर्टेंस क्लीननेस की। आगे व्हाट, आगे सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू वी यूज टू क्लीन आवर बॉडी, तो हमें बॉडी को क्लीन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्या मेनली क्या यूज करते हैं, सोप एंड वाटर, सोप एंड शैम्पू। सोप भी आप लिख सकते हो, अकेला कोई बात नहीं, तो आप ऐसे लिख लेना, वी शुड यूज
सोप एंड शैम्पू टू क्लीन अवर बॉडी। तो इसका क्या आंसर आएगा? वी शुड यूज सोप एंड शैम्पू टू क्लीन अवर बॉडी। सोप एंड शैम्पू को हमें यूज करना चाहिए बॉडी को क्लीन करने के लिए। ओके बेटा, शैम्पू और सोप वगैरह ही हम यूज करते हैं, यही पूछ रहे हैं कि हमें बॉडी को क्लीन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सोप एंड शैम्पू। ओके बेटा, ये आएगा इसका आंसर। जी रिटर्न में आपको मैं आपको दे दूंगा इसके आंसर, घबराना मत, आपको ये फोटोग्राफ्स में सेंड कर दूंगा। विच एक्टिविटी कीप अस फ्री फ्रॉम डिजीज। कौन सी वो बोल रहे हैं एक्टिविटीज हैं जिससे हमारी जो बॉडी है, जिससे हमें कोई बीमारी डिजीज ना लगे। एक्टिविटीज पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ एक्टिविटीज। पहली तो क्या है, क्लीनिनेस। फर्स्ट क्या आएगी, क्लीनिनेस। तो सेकंड क्या आएगी, तो एक क्लीनिनेस, अगर आप अपनी साफ सफाई रखोगे तो आपको कोई भी डिजीज वगैरह बीमारी वगैरह नहीं लगेगी। सेकंड क्या आएगी, सेकंड नंबर क्या है, रेगुलरली एक्सरसाइज। हमें रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे हमें कोई भी बीमारी वगैरह नहीं लग सकती। और थर्ड क्या है, ईट हेल्थी डाइट। हमें हेल्थी फूड वगैरह, फ्रूट वगैरह खाने चाहिए, उससे भी हमें कोई भी बीमारी जल्दी नहीं लगती लग सकती। और फोर्थ क्या है, डोंट स्मोक। डू नॉट स्मोक। हमें स्मोक वगैरह अगर कोई करता है तो उसको स्मोक नहीं करना चाहिए, उससे भी क्या होता है, कई तरह की बीमारी वगैरह बॉडी को लग जाती है। तो डोंट स्मोक। ओके बेटा, ये 4 पॉइंट है, ये भी आपको मैं फोटोग्राफ सेंड कर दूंगा। तो आगे, व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मेन बेनिफिट क्या है, तो इसका आंसर क्या है, एक्सरसाइज मेक्स आवर बॉडी हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग। एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो उसके साथ हमारी बॉडी हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग बनती है। ओके बेटा, तो ये है इसका आंसर। इसके आंसर मैं आपको रिटर्न में दे दूंगा। ओके बेटा, चलो इसके साथ जो आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, चैप्टर हमने कर लिया है। चैप्टर बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, है बहुत इजी था, तो लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए था क्योंकि ये हमारी हेल्थ के रिलेटेड है। तो हेल्थ को मैंने आपको पहले भी बोला है, हेल्थ को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। ओके बेटा, ऐसा ना मुझे पता है, मैंने चैप्टर भी आपको रीड करवा भी दिया है, आपने क्वेश्चन आंसर भी कर लोगे। ओके बेटा, तो जितना भी एक्सरसाइज आपने सभी ने कर लेनी है, आप बाद में पेपर एग्जाम में से आप नंबर भी ले जाओगे, लेकिन इसका फायदा तभी होगा अगर आप इस सभी चीज़ों को फॉलो करोगे अपनी लाइफ में, इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करोगे, तो तभी इसका फायदा होगा गुड हेल्थ को चैप्टर पढ़ने का। ओके बेटा, इसका ये नहीं मतलब कि आपने बस नंबरों के लिए पढ़ना है। ओके बेटा, अभी नंबर आगे पास हो गए, बस इसको भूल जाओ। मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप जितनी भी ये चीज़ें हैं, इसको पॉइंट दे रखे हैं, आपको डेली आपको क्या उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। ओके बेटा, आपको सुबह आपको डेली नहाना चाहिए, अपनी आँखों से कोल्ड वाटर से धोना चाहिए। ओके बेटा, ब्रश 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, 2 टाइम सुबह और शाम, सोने को रात सोने के पहले एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए। ओके बेटा, नेल को अपने दांतों के साथ नहीं कटना चाहिए, नेल कटर के साथ कटना चाहिए, कट करना चाहिए। और वॉश करना चाहिए अपने हेयर को रेगुलरली, और कंघी वगैरह भी करनी चाहिए उसको। नीट एंड क्लीन कपड़े पहनने चाहिए, साफ सुथरे। और इसके साथ ही अगर जब आप बैठते हो तो स्ट्रेट बैठना चाहिए, स्ट्रेट सीधा ही आपको खड़े होना चाहिए, सीधा ही आपको चलना चाहिए। ओके बेटा, अगर आप ये सभी की सभी जितने भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तो मेरी आप सभी को हाथ जोड़कर विनती है कि आप सभी ये बच्चे करें। ये बच्चे तो डेली तो मुझे पता है, चलो डेली तो सभी बच्चे नहाते होंगे, ये भी मुझे पता है, ये तो मोस्टली मुझे पता है 90-95% बच्चे, 100% ही मान ले, ये आजकल गर्मी चल रही है, डेली नहाते होंगे। तो जो सेकंड पॉइंट है ना, ये नहीं करते होंगे, मुझे पता है। अपनी आँखों को डेली कोल्ड वाटर से नहीं धोते होंगे, तो ये आपने करना। ये पॉइंट 2 तो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी तो मुझे लगता है अभी नेल भी काट लेते हैं, कंघी वगैरह भी कर लेते हैं बालों को। ओके बेटा, ये तो कर लेते हैं, लेकिन ये दो पॉइंट है, ये आपने सभी ने करने हैं। अपनी आँखों को कोल्ड वाटर से आपने धोना ही धोना डेली कई टाइम। और सेकंड ये इंपॉर्टेंट है कि आपने 2 टाइम ब्रश करना है। कितने टाइम ब्रश करोगे आप? 2 टाइम, मॉर्निंग टाइम एंड नाइट। सुबह जब आप उठते हो, जब आप मॉर्निंग टाइम उठते टाइम आप क्या करते हो, ब्रश करते हो। उस टाइम तो मुझे पता सभी करते हैं, लेकिन आपने क्या करना है, रात को सोने से पहले भी क्या करना है, आपने ब्रश
करना है। ओके बेटा, इसको भी आपने अपनी लाइफ में इसको आप क्या करोगे, डेली रूटीन में आप क्या करोगे, आप इसको ऐड करोगे। ओके, रात को सोने से पहले भी आप क्या करोगे, ब्रश करोगे। ओके बेटा, जी आप कर लेना। ओके, तो बेटा ये काम करने के बाद आप इसकी फोटोग्राफ्स ग्रुप में सेंड कर देना। तो आपका भी लाइव जब टेस्ट होगा गूगल मीट पर तो वो मैं आपको बता दूंगा। इसका टेस्ट भी होगा बेटा, जितने भी आपने चैप्टर कर रखे हैं साथ में पढ़ते रहना, कभी भी आपका इसका लाइव टेस्ट हो सकता है। ओके बेटा, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।